हेलो स्टूडेंट्स। सो एग्जाम्पल्स की स्टडी में हम आपके साथ कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें अपन कुछ अराउंड 10 क्वेश्चंस के अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल गिव यू ए थोरो आइडिया अबाउट लाइन्स एंड एंगल चैप्टर एंड इन पर्टिकुलर द इंटरसेक्शन ऑफ एनी इंक्लाइन लाइन विद द टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो उसके साथ कैसे एंगल बनते हैं। दैट मीन्स इंक्लाइन लाइन क्या होती है आपका, वो आपका ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो वो ट्रांसवर्सल लाइन है वो आपके पैरेलल लाइन के साथ किस तरीके से एंगल बनाती है वो प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड अभी अपन क्वेश्चन से बनाने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स आपका क्या है, ये वाला है, वाई आपका ये है। ठीक है, तो यहां से अच्छे से देखिए कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर आप देखना चाहो तो एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर डी ये आपका कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है तो सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां से आपको किसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो एंगल क्यू आर पी कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 127 डिग्री। सो यू विल गेट एंगल क्यू आर पी इज इक्वल्स टू this will become I think 53. Okay, so angle QRP is equals to 53 degree. If QRP is equals to 53, clearly ऑब्जर्व करना, देखो ना, ये अगर आपका 53 है तो बताओ ये कितना होगा। You will find that this is also 53 degree. Why? Because of a so angle BPR is equals to angle QRP equals to 53 degree. Why? Alternate interior angle. ठीक है, तो ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है पीछे। These are the alternate interior angles. क्यों, AB and CD are parallel. आपका ट्रांसवर्सल कौन बन गया इस केस में, PR. PR becomes the transversal. So ये आपका रेड वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई BPR इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। बट वी नो दैट एंगल APQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल RPB या BPR ऑल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ये सब के सब क्या है, ये भी तो लीनियर ही पेयर है। ठीक है, लीनियर एंगल बोल दो। क्यों, बिकॉज 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है, एक पॉइंट के अराउंड। सो दिस विल बी 180 डिग्री। इसमें से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, यू विल फाइंड आउट दैट एंगल ऑफ APQ दिया हुआ आपको कितना 50 डिग्री प्लस एंगल QPR you have to find and which is mentioned as angle Y. So let it note down as Y. Angle RPB or BPR, this is equals to 53 degree. So 53 degree equals to 180 degree. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, Y is equals to 180 minus this will become 103. So you will find out that Y is equals to what will be the angle 77 degree. So Y is equal to 77 degree. What about X? Similarly देखना, ऑब्जर्व करना, X is equals to 50 degree. Why? Because angle APQ is equals to angle PQR. Why? Alternate interior angle. क्यों, because लाइन AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल कौन है आपका, ट्रांसवर्सल विल बिकम PQ. तो द ट्रांसवर्सल लाइन इज PQ. दैट्स व्हाई एंगल X इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड द एंगल Y इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. सो काफी सिंपल क्वेश्चन था आपका। इस तरीके से आपको मूव करना होता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले। ठीक है, अब फिर बता रहा हूं मैं आपको कि ये आपका सिर्फ एक मेथड है।
ठीक है, यू विल फाइंड आउट दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एनी अदर अप्रोच एज वेल। ठीक है, कैसे? मान के चलिए कि इस अप्रोच से मैं नहीं जाता। एक्स तो देखो मेरा सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई के लिए आपकी अप्रोच अलग हो सकती है। देखो कैसे, अगर आपको ट्राइंगल का थोड़ा बेसिक नॉलेज है, सो 127 विल बिकम द एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। सो यू कैन राइट इट एज, it's up to you, 127 is equals to x plus y and you find out that x is equals to 50 degree plus y. So you will find out that y is equals to 127 minus 50. This is equals to 77 degree. ठीक है, तो अगर ये आपको बेसिक सा पता है, क्या बेसिक पता है आपको कि द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ए टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी रहता है, आगे एक थ्योरम रहेगा आपका ट्राइंगल में, आप स्टडी करने वाले हो अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो। सो उससे आप बना सकते हो। दिस कैन बी योर मेथड सेकंड। व्हाट अबाउट मेथड थर्ड? यू कैन गो बाई एनी अदर अप्रोच एज वेल। तो आपकी अप्रोच क्या हो सकती है कि दिस एंगल 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। क्यों? ये आपका मेथड सेकंड था, दिस विल बी योर मेथड थर्ड। कैसे? 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। कहाँ से अवेलेबल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए कैसे, 50 प्लस वाई, ये पी आर क्या आपका एक ट्रांसवर्सल है, तो 50 प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 127, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? वाई इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। एक्स आप इसी से निकाल दोगे। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ, दीज आर दी थ्री अप्रोच। ठीक है, अपने पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज आप और भी अप्रोच से बना सकते हो। और अप्रोच में देखो क्या क्या हो सकती है आपकी, अगर इस पे एप्लीकेबल हो रहा है तो कोई एक लाइन को एक्सटेंड कर दो। जैसे आप इसमें ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, उस चीज़ का भी आप अप्लाई कर सकते थे। कैसे? ये कितना है? 120, तो ये कितना आएगा आपका? लीनियर पेयर है तो यहाँ से आप 53 आ गया, तो ये 53 है। एक्स कितना है? 50, तो ट्राइंगल का एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो यहाँ से आपको वाई मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को आप मोर देन वन अप्रोच से बना सकते हो। यही है ज्योमेट्री का खूबी। जितनी थ्योरम्स आपको अच्छे से याद होंगी, उनका जितना आप अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई करना। आपको वो एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल ऑप्शन से आप करेक्ट मल्टीपल वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोलता है। फिर देखो सिंपल सी अप्रोच है इसमें भी, कि ये बोलता है आपको कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल्स। ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, ये दोनों पैरेलल है। सिमिलरली सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल। तो देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो इन दोनों को जब मर्ज करोगे ना, आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, एंड द कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना। एक पॉइंट के अराउंड 360 का रोटेशन होता है, या फिर एक लाइन पे एक रे अगर होती है तो आपका वो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। लीनियर पेयर, जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यू हैव टू यूज दैट। चलिए इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे। ये आपका कितना है? 70, ये 130 गिवन है। ये आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए सी ई। दैट मीन्स दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। चलिए फटाफट देखते हैं। अभी मेरे को ये बताइए कि एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्या? कौन से एंगल है ये? कौन सा एंगल है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या होता है? सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपने थ्योरम पढ़ रखी है, द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपने थ्योरम पढ़ रखी है, वहां से मैंने बोल दिया आपको। तो यहां से मेरे को फटाफट बताइए कि डी सी ई का वैल्यू क्या होगा? एंगल डी सी ई विल बी वॉट? 180 माइनस एंगल सी ई एफ। सी ई एफ आपका 130
गिवन है. सो यू विल फाइंड आउट दैट दिस वैल्यू इज एंगल DCE इक्वल्स टू 50 डिग्री. DCE 50 है, ठीक है. अब देखिए फिर से, एज AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल आपका क्या है? AC. AC एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 है, तो ये भी कितना बनेगा? ये 70 है आपका, तो ये भी कितना बनेगा आपका? 70 ही बनेगा ना. क्यों? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? इक्वल टू 70 डिग्री. सो आपका क्या आ गया? ACD 70 आ गया. बट ACD को आप क्या लिख सकते हो? ACD किसका सम है? ACD सम है ACE का, दो पार्ट है ना उसके, तो ACE प्लस ECD, ये दो का सम है. ACD कितना है आपको? 70 डिग्री. ACE कितना आपको फाइंड आउट करना है. ECD कितना आपका? ECD बोलो चाहे DCE बोलो, बात एक ही है, ठीक है. कितना है? 50 डिग्री. सो यू विल फाइंड आउट दैट एंगल ACE इज इक्वल्स टू 70 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, बहुत ही सिंपल था. क्या करना आपको? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर आपको नॉलेज है, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए, और क्या अप्रोच हो सकती है आपका? अगर देखो, आप सिंपल से एक बात ऑब्जर्व करना, इस वाली लाइन का क्या यूज हो सकता है? तीनों लाइन पैरेलल है, तो लेट सपोज मैंने एक यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है. अच्छे से ऑब्जर्व करना. दैट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है ना. अगर ये आपका 130 है, ठीक है, तो ये वाला कितना बनेगा? तो मेथड 2 आप ऐसे लिख सकते हो, देखना अच्छे से. मेथड सेकंड, ये आपका 130 है, तो ये कितना बनेगा? लेट सपोज गिव इट ए नेम, लेट सपोज P. दिस पॉइंट इज P, ठीक है. सो आई कैन राइट इट एज एंगल PEC प्लस एंगल FEC. ये दोनों क्या होंगे? 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर, ठीक है ना. तो यहां से PEC का वैल्यू बताइए आप. तो एंगल PEC विल बी 180 माइनस FEC का वैल्यू कितना है? 130. तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है. दैट मीन्स अगर ये आपका 50 डिग्री है, अब मैं अगर ये वाला फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो रूल लगा दूंगा. देखिए कैसे. ये अगर 70 है, तो ये कितना होगा? 70 होगा. क्यों? AB पैरेलल होगा किसके? EF के, यहां से. तो EF को ही तो मैंने आगे एक्सटेंड किया है. दैट मीन्स ये जो एक्सटेंड किया हुआ है ना, उसके भी पैरेलल होगा, ये आपको पता है ऑलरेडी. तो यहाँ से AB और EF पैरेलल है, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अगर ये 70 है, तो ये कितना बनेगा? 130. क्यों? बिकॉज ये आपको पता है कि यहाँ से आपका क्या रहता है, सॉरी ये 70 है तो ये 110 बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है. तो आप इनको ऐसे लिखिए जल्दी से कि द एंगल APE विल बी 70 डिग्री. क्यों? इज इक्वल्स टू एंगल PAC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. ये रीजन रहेगा आपका. चलिए, अब आपका ये 70 आ गया. यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल EPC विल बी 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110, ठीक है. नाउ एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहां से आप क्या क्या लिख सकते हो? देखिए, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ये आपका 110 है, ये आपका 50 है, ठीक है. तो जो एंगल आपको फाइंड करना है वो दैट इज योर ACE प्लस 110 प्लस
50 is equals to 180 degree. So you will find out that angle ACE is equals to 180 minus 110 plus 50 160. तो 180 minus 160. Okay, so the answer will be 20 degree. So this is the way to find out the angle. ये आपका कौन सा हो गया? सेकंड मेथड हो गया ना. तो इस तरीके से आप आने वाले हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही अप्लाई करोगे. यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन विद द मोर देन ऑप्शंस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन. देखिए क्या बोल रहा है. OP एंड OR, OP एंड RS, दिस इज योर OP. ओके, दिस इज योर OP, नॉट QP. This is your O. Okay, so OP and PR, sorry, OP and RS, this is your OP and this is your RS. These two are parallel lines. ठीक है. Determine angle PQR. PQR ये आपको फाइंड आउट करना है. अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, बट इन दोनों का अपने को कोई रिलेशन नहीं दे रखा. दैट मीन्स वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइन्स. वो अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं? अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ठीक है, ये एक्सटेंड करते ही मेरा रिलेशन दिख गया. अब कैसे? जो लाइन पैरेलल है तो उसको आप एक्सटेंड करोगे ना, वो भी पैरेलल में ही आता है. तो सोच के देखिए, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? लेट्स गिव इट नेम A. सो आई विल से दैट एंगल RAP is equals to 130 degree. This is equals to angle SRA. SRA, ठीक है, 130 डिग्री. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखो इस आपको दिख नहीं रहा होगा. अगर इस लाइन को आप नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो आप. अब आपको और क्लियरली विजिबल हो जाएगा. देखो ये लाइन क्या है? चल में ये देखो ऐसे लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या है कि ट्रांसवर्सल है. तो ये 130 है तो ये भी तो 130 होता है. कहाँ से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप बना दोगे. यहाँ से आपको ये मिल गया 130 डिग्री. अब अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? सो एंगल PAQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री. कहाँ से लिखा मैंने? लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर है. कौन कौन से एंगल? ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या है? लीनियर पेयर है. तो एंगल PAQ कितना आएगा आपका? 50 डिग्री आएगा. PAQ 50 है. अब मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ. कौन सा एंगल? एंगल APQ. वो कितना होगा आपका? दैट विल बी 180 माइनस 110. क्यों? 70 के इक्वल लगा. ये भी आपका लीनियर पेयर है. क्यों लीनियर पेयर है? बिकॉज ये लाइन है. देखो एक लाइन पे एक रे स्टैंड हो रही है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा. सो यहाँ से आपको ये 70 मिल गया. दैट मीन्स ये वाला एंगल आपको कितना मिला? 70. ये वाला कितना मिला आपको? 50. ठीक है. अब क्या लगाओगे? ट्राइंगल रूल. ठीक है. तो ट्राइंगल कौन सा है? PQA. ये वाला ट्राइंगल आपका. तो इसमें सम कितना होगा? 180. तो आप चाहो तो इनको लिख दो. एंगल PQR आपको फाइंड आउट करना था, तो PQR प्लस PQR कौन सा हो गया? ये वाला PQR, ये वाला एंगल, प्लस एंगल PAQ प्लस एंगल APQ. इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है. कहाँ से? ट्राइंगल में सबका सम 180 होता है. तो यहाँ से एंगल PQR कितना मिलेगा आपको? 180 माइनस PAQ कितना है आपका? 50 माइनस APQ कितना है? 50 डिग्री. सो यू विल फाइंड आउट दैट 180 माइनस 120, आंसर विल बी 60 डिग्री. ठीक है. तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा? 60 डिग्री होगा. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा. ठीक है. तो होपफुली आपको पता लगा कि कैसे जाना है ना. क्या आइडिया लगाना है? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो यू कैन एक्सटेंड देम. अगर उनको आप एक्सटेंड कर रहे हो, देन द एक्सटेंडेड पार्ट विल बी पैरेलल एज वेल. वो भी पैरेलल होगा ही होगा. अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके एक्सटेंडेड पार्ट भी पैरेलल होते हैं. ये बेसिक सा रूल रहता है आपका लाइंस का.
ठीक है, पीछे मैंने आपको लाइन्स में बता रखा है कि लाइन्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट लेंथ की होती हैं। तो आप इसको क्यों कंसिडर कर रहे हो कि ये इतनी लेंथ का है, दिस कैन बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके को क्वेश्चन को जज कर सकते हो। ठीक है, इसकी और भी अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, बट अपन उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अल्टीमेट पर्पज अपना क्या रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेट्स मूव टू 7th क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस and angle MXQ is equals to 135 degree and angle MYR equal to 40 degree, then find angle XMY। ठीक है, फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में आपको क्या करना है, जैसे उस वाले में क्या था ना, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया एंड लेट्स से दिस बिकम्स ए। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए, अगर ये 40 है तो ये वाला कितना होगा। देखो एंगल ये कौन सा आपका आर वाई एम है, दिस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल क्यू ए एम बोल सकते हो आप, या एक्स ए एम बोल दो, एक्स ए एम 50 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहाँ से, बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू आर एस है एंड ट्रांसवर्सल, कौन से ट्रांसवर्सल है, ए वाई इज योर ट्रांसवर्सल। होपफुली देख पा रहे हो आप इस चीज को। ठीक है ना, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, बिकॉज ये एक लाइन है, लगातार लाइन है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, तो 40 डिग्री ये आ गया। अब सोच के देखिए कि ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल ए एक्स एम बोल दीजिए, ए एक्स एम प्लस 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो यहाँ से एंगल देखो, ये वाला प्लस ये वाला कितना होगा, 180, लीनियर पेयर है, तो एंगल ए एक्स एम विल बी 180 माइनस से 135, कितना बन गया ये, 45। ठीक है, यहां से 40 और वहां से 45, दैट मीन्स ये दो एंगल आ गए आपके, ये आ गए, तो ये वाला एंगल बता सकते हो। अब ट्राइंगल कंसिडर करना, ट्राइंगल ए एम एक्स, देखो क्या क्या बोलोगे, ट्राइंगल ए एक्स एम में एंगल एक्स ए एम प्लस एंगल ए एक्स एम प्लस एंगल ए एम एक्स, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हो, एक्स ए एम आपका आया कितना, 40 प्लस ये आपका आया 45 प्लस दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, दिस बिकम्स 180 डिग्री। सो यू विल फाइंड आउट दैट एंगल ए एम एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 प्लस 45 विल बिकम 85 एंड दिस ओवरऑल बिकम 95। दैट मीन्स ये एंगल आपका 95 है। अगर ये 95 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है, एक्स एम वाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए एम एक्स प्लस एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से, लीनियर पेयर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए एम एक्स कितना है आपका, 95 प्लस दिस यू हैव टू फाइंड आउट, तो एक्स एम वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यू विल फाइंड आउट दैट एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95, दिस विल बिकम 85, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 85। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो बनाने रहेंगे। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। इसकी और भी अप्रोच हो सकती है, आप चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो। लाइक द सेकेंड अप्रोच कैन बी, अगर मान के चलिए ये मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया, अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल बना देता, ठीक है, ऐसे पैरेलल बना देता, तब क्या होता, ये 135 है, दिस विल बिकम 45, ये 40 है तो ये आपका कितना बनेगा, 40, तो 40 प्लस 45 विल बिकम 85। ये देखो ये 40 है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइन कैसे कंसेप्ट करनी है कि ये लाइन आपकी पी क्यू और आर एस दोनों के क्या आए, पैरेलल आए।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको जाना रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर 8th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, अच्छे से देखिए कि आपकी ए बी एंड सी डी दो लाइन ऐसे हैं जो क्या है आपकी पैरेलल है। तो कहाँ पे आपकी ए बी, ये रहा आपका ए बी एंड ये रहा आपका सी डी, दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हो आप, एंगल ए ई या डी ई ए पूछा है क्या, ए ई डी पूछा है, तो एंगल ए ई डी तो सीधे बता दोगे आप। ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल पी डी सी इक्वल्स टू 34 डिग्री। कहाँ से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हुए, सी डी और ए बी पैरेलल है, तो आप चाहो तो सी डी को ऐसे एक्सटेंड कर लेना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये क्या है, एक्सटेंडेड है, तो ये और ये लाइन पैरेलल हो गई, और ये देखो ये ट्रांसवर्सल बन गई, डी ई इज योर ट्रांसवर्सल। अगर ये 35 है तो ये भी कितना बनेगा, 35, तो ये 35 है, सॉरी 34 बनेगा। तो आपका एक जो पूछा था ना मैंने ए ई डी 34 आपका फाइंड आउट हो गया सीधे ही, ठीक है। तो ये कितना है आपका 34। अब देखो कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ, ये आपका 180 डिग्री है। कहाँ से, लीनियर पेयर से। बहुत ईजी है। देखो अब क्या क्या गिवन है आपको, ए ई डी अर्लियर यू हैव डिस्कस, मतलब उनको आप फाइंड आउट कर चुके हो, 34 प्लस डी ई एफ देखो आपको फाइंड आउट करना है, सो आपका सेकंड का आंसर यहीं से मिल जाएगा, डी ई एफ प्लस बी ई एफ का कितना आया 78 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यू विल फाइंड आउट दैट एंगल डी ई एफ is equals to 180 minus this will become 1112 70 30 100 or 8 12, okay, so you will get the answer 68 degree। so DEF का 68 डिग्री आएगा, उसका जस्ट डबल है, ठीक है। नाउ एक और एंगल आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, वो PDQ। सो दिस इज योर PDQ, ओके। अब देखो आप लोगों को क्या क्या बोल रखा है कि ये और CD पैरेलल है, तो मेरे को ये बताइए कि जब इसको मैं मान के चलिए ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना आया है, ये आपका आया 68, ठीक। तो ये 68 और ये 78, देखो ए बी ये पैरेलल है, तो ये 68 और 78 कितना बनेगा, 76 और 13 146 बन जाएगा क्या, 146 बन जाएगा। तो ये 146 है, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस 46, और वहां से आपको ये आ गया, ये आ गया, तो आप ये पूरा 180 माइनस समथिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये वाला एंगल कितना हो सकता है, मान के चलिए ये 34 है, तो ये तो ऑलरेडी 34 होगा क्योंकि पैरेलल है, ओके। ये 34, ये 34, वैसे भी बता सकते हो कि 34 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो आप वैसे भी जा सकते थे। अदरवाइज देखो एक और ऑप्शन दे रखा है अपने को कि डी क्यू एंड ई एफ आर पैरेलल, डी क्यू एंड ई एफ आर पैरेलल, ओके। तो अपना रिलेशन बन ही गया, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। हाउ टू फाइंड आउट, देखिए ई एफ एंड डी क्यू आर पैरेलल, तो ये 78 है, तो मेरे को बताइए ये कितना बना, ये आप 78 सीधे नहीं बोल सकते हो, क्यों, बिकॉज ये लाइन अगर एक्सटेंडेड होती ना ऐसे, तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल होता, बट अभी नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है ना। बट ये बोल सकते हो कि जब आपका ये 68 है, देखो ये ट्रांसवर्सल, ये 68 है यहाँ वाला, तो ये भी क्या होगा आपका 68 ही होगा, क्यों, बिकॉज ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या बन गया आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, ठीक है ना। तो वहां से ये लाइन लिख सकते हो कि एंगल पी डी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 68 डिग्री, वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसके लिए,
बोल रखा है उसने कि डी क्यू पैरेलल टू ई एफ, एंड ट्रांसवर्सल क्या है इस केस में आपका, ट्रांसवर्सल बिकम्स डी ई लाइन, डी ई इज योर ट्रांसवर्सल, तो वहां से आप बता सकते हो। तो ये आपका हो गया एक तरीका इसको सोल्व करने का, ठीक है। देयर कैन बी मोर अप्रोच एज वेल, ठीक है, बट आप इस तरीके से जा सकते हो। पर्टिकुलर देखो मेरा पर्पज क्या है आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का, कि आप थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हो वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, कि आपका क्वेश्चन कितना जल्दी बनने वाला है या कितनी दिक्कत आपको आएंगी, वो उस बेसिस पे जज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो बनाने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, तो दिस इज योर पी क्यू एंड दिस इज योर आर एस, ये पैरेलल है दोनों। तो ये पैरेलल है तो ए सी आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। तो ये अगर 100 है तो, और चलिए यहाँ से देखो मैं बोल सकता हूँ सीधे ही कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई, लीनियर पेयर। देख रहे हो लीनियर पेयर हर जगह यूज आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा उस जगह। किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, सो यू विल फाइंड आउट दैट दिस एंगल इज 80 डिग्री। सो ये एंगल अगर आपका 80 डिग्री है तो ये बताओ कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 80 डिग्री। क्यों, आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट्स वाई एंगल सी ए क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहां से ये 80 आ गया, ये वाला 80। अब देखो लीनियर पेयर का मैं कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ, ओके। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, देखो कुछ हुआ अपना फाइंड, अभी तक नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं। सो देखो अब यहां से देखो मैं एक कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ कि पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से, लीनियर, ठीक है। देखो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला तीनों क्या है, देखो एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, एक पॉइंट के अराउंड, ए पॉइंट के अराउंड एंगल बन रहे हैं, तो कितना होता है सम 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको देखो क्या क्या गिवन है, पी ए बी कितना है 70 प्लस एंगल बी ए सी यू हैव टू फाइंड आउट, ये देख रहे हो यहाँ पे बी ए सी प्लस एंगल सी ए क्यू आपका अभी आया 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 70 80 will become 150, 180 minus 150 will become 30 degree. So the answer will be 30 degree for angle BAC. ठीक है। Now what about other angles? We have to find out angle ABC. ABC is this angle. So I can easily find out it as angle ABC is equals to angle PAB. और वो कितना होगा 70 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो 70 डिग्री विल बी द आंसर फॉर एंगल ABC। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों है, PQ और RS पैरेलल लाइंस है और AB आपका एक ट्रांसवर्सल है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अदर एंगल आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल CAQ, एंगल CAQ, तो CAQ वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट, देख लो वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये एंगल मिल गए, तो ये कितना आ गया 80 30 एंड 70 डिग्री विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ईजी था, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो ही कॉन्सेप्ट आपके सारे फाइंड आउट हो गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो बनाने रहते हैं, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखिए क्या बोल रहे हैं, CP एंड DQ आर पैरेलल। CP, दिस इज योर लाइन CP एंड दिस इज योर लाइन DQ, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। देन द मेजर ऑफ एंगल X इज, ये X है आपका, इसका मेजर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना कि आपका DP ये वाला और ये वाला आपको
फाइंड आउट ही करना है। अब इसमें देखो अपने को कोई एंगल दे नहीं रखा, तो आई थिंक देयर मस्ट बी एन एंगल। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एंगल आपको पुट कर देता हूँ कि लेट सपोज दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 90, सो लेट्स पुट दिस इज अप्रॉक्सीमेट 100, ठीक है। ये 100 डिग्री है एंड ये आपका काफ़ी कम है, दैट मीन्स लेट्स से 30 डिग्री, ओके, एज्यूम किया ऐसी। नाउ मूव टू द अप्रोच। देखो अभी क्या बोल रहा है आपको, सी पी एंड डी क्यू आर ए पैरेलल लाइन्स, देन द मेजर ऑफ एंगल एक्स इज, एक्स आपको फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइन को, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए एक्सटेंड करने से मेरे को क्या हेल्प मिलने वाली है, ये 100 है, डी क्यू एंड सी पी आर पैरेलल लाइन्स, लेट्स सपोज दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। देखो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल पी बी डी प्लस एंगल क्यू डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी बी डी, you will get angle PBD that is equals to 180 minus 100 will be equals to 80 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको 80 मिल गया, दिस इज योर एंगल 80 डिग्री। नाउ ये मेरा 80 है, तो बाकी देखिए एंगल कौन कौन से, एंगल PBD प्लस एंगल CBA, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से, लीनियर पेयर। तो देख रहे हो लीनियर पेयर आपका हर एक क्वेश्चन में रोल प्ले कर रहा है। ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो भी आप काफ़ी जगह यूज कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको हेल्प कर रहा है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आपका हेल्प कर रहा है, सम 180 डिग्री होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको हेल्प कर रहा है, इक्वल होते हैं वो सब। तो यहाँ से देखो पीबीडी कितना है 180, तो एंगल सी बी ए आपका कितना बनेगा 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब इसको आप सीधे ही बोल सकते थे, कैसे, ये अगर 100 है तो ये भी 100 है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बता सकते थे आपको। तो ये कैलकुलेशन आपकी बच जाती है ना। तो ये देखो आपका हेल्प करेगा जितना आप उस क्वेश्चन को रीड करोगे, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं आपको एक्सप्लेन करने में बिजी हो गया, तो मेरे को ये स्ट्राइक ही नहीं हुआ ना कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, ये 100 है तो ये भी 100 होता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल कंसिडर करूँगा, कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में देखो क्या होगा, ये 100 है, ये 30 है, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। सो 100 प्लस 30 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज सी। सो यू विल फाइंड आउट दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, देखो 100 प्लस 30 विल बिकम 130, 180 माइनस 130 विल बिकम 50 डिग्री। सो दिस इज 50 डिग्री, बट मेरे को ये पता है कि एंगल ए सी बी प्लस एक्स जो मेरे को फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से, लीनियर पेयर। देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में 2 बार यूज कर सकते हो आप लीनियर पेयर, 3 बार, जितनी बार हो रहा है फाइंड आउट कर लो। तो एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री, सो यू विल फाइंड आउट दैट एक्स इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, दिस इज योर अल्टीमेट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। होपफुली अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तो इफ एल पैरेलल्स टू एम देन एक्स किसके इक्वल होगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करना, एंड आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखो ये 65 है, एल और एम पैरेलल है, तो ये 65 है, तो ये कितना बनेगा आपका 65 बनेगा, ठीक है। ये 65 है तो ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 180 माइनस 65 बनेगा ना, 180 माइनस 65, सो दिस विल बिकम 125 डिग्री, ओके। नाउ अब इसको आप अगर नेमिंग दे दो ए बी सी, तो ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करोगे, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, देखो 125 प्लस 20 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, देखो एल और एम पैरेलल हैं, तो अगर ये 65 है तो ये 65 होगा। कहाँ से बोला मैंने, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बोला है, ठीक है। दीज आर दी
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 65 है, तो ये क्या होगा आपका 180 माइनस 65, सो दैट विल बिकम 115, सॉरी दिस विल बिकम 115, सो दिस इज 115, okay, so 115, so this will become 115 plus 20 will become 135 plus x is equals to 180 degree. So x is equals to 180 minus 135, so x is equals to 45, so this will be the answer. Okay, काफी इजी था. Okay, let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या बोल रहा है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से क्या वैल्यू होगा. L1 और L2 पैरेलल है, L3 एंड L4 आर पैरेलल्स. ठीक है. इफ व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x, y है वो x के टर्म में क्या होगा, मतलब y इज इक्वल्स टू समथिंग x लिखना है आपको. ये आपका अल्टीमेट पर्पज होना चाहिए. चलिए देखिए, ये अगर y है और ये y है तो इस क्वेश्चन को देखो थ्योरेटिकली ही बनाते हैं ना. ये y और y देखो L1 और L2 पैरेलल हैं, तो अगर ये y है तो ये y और y मिलके क्या बन गया यहाँ तक, y प्लस y 2y, तो ये भी कितना होगा 2y होगा. अब बोलोगे क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्यों, L1 और L2 पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. और ये 2y है तो ये कितना बनेगा 2y. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो 2y. और आपको पता है कि L3 L4 पैरेलल है तो x प्लस 2y किसकी इक्वल होगा 180 के. अब आपको क्या लिखना है, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स लिखना है, बिकॉज y को x के टर्म में लिखना है. तो y इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स बाई 2. सो यू विल फाइंड आउट दैट y इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स बाई 2. ठीक है. सो दिस विल बी द अल्टीमेट आंसर. यही करना था बस आपको. तो देख रहे हो इस क्वेश्चन में भी क्या है आपका, ये आपको L1 और L2 पैरेलल है, तो अगर ये 2y है तो ये भी 2y होगा. कहाँ से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का नॉलेज होना चाहिए. ये 2y है तो ये भी 2y होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का नॉलेज है तो आपको आ जाएगा यहाँ से. और ये x और ये 2y दोनों का सम 180 होता है. क्यों, ये आप बोल सकते हो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल. सम क्या होता है 180 डिग्री. सिंपल से रीजन है. इस तरीके से आपको क्या रहेगा क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड मोर देन इनफ क्वेश्चंस. ठीक है. अगर आपको यहाँ तक आपको जानकारी हुई है, दैट मीन्स दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफाइस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया, फिर से वीडियो को देखिए. ठीक है. थोड़ा सा अगर मैंने फास्ट वे में बताया है तो आप अपने वीडियो को फिर से देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिए, दैट मीन्स लाइन्स एंड एंगल्स के आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे. ये क्वेश्चन बेसिकली किसके लिए थे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उठाए मैंने, बट किसके लिए थे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए थे कि आपको कैसे इसमें थिंक करना है. स्टार्टिंग मैंने आपको कुछ क्वेश्चन से बताया कि यू कैन सोल्व ए पर्टिकुलर क्वेश्चन विद मोर देन वन अप्रोच. ठीक है. ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड रहेगा कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, और उस बेस पे आपको आंसर करना है. सो आपको अलग अलग तरीके से आंसर मिल सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से थ्योरम्स है ना, उनको याद रखा करो कि उनका एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो. तो आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट एज ऑफ नाउ. ओके.